जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज आज़ाद भारत की आवाज़। मैं आपका अपना साथी सलमान अहमद। आज आपके इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं महाराजा बलभद्र सिंह रैकबार महाविद्यालय के व्यवस्थापक जी कमलेश जी, जो कि नगर पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है, उसमें ये अपना भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। तो उसी बात में मुझे एक बात याद आ गई है कि किसी ने कमाल की बात कही है कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए सही। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। हमारे सर घर से निकल चुके हैं, मैदान में आ चुके हैं और सभी के बीच पहुंच चुके हैं। ये नगर पंचायत चुनाव का जो दौर चल रहा है उसमें अपना अहम रोल निभा रहे हैं। तो हम सबसे बात करना चाहेंगे कि इनके क्या वादे, क्या मुद्दे रहेंगे, जनता के बीच कैसे रुचि आएंगे। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जो चुनाव का माहौल चल रहा है इस वक्त, तो आप किस प्रकार से प्रयागपुर की जनता के बीच समर्थन उनका करेंगे, कैसे उनका साथ देंगे? प्रयागपुर की नगर पंचायत जो पहला चुनाव है जी, और हम अपेक्षा करेंगे कि पहले चुनाव में पार्टी से हम टिकट भी मांगेंगे। जी, अगर पार्टी टिकट देगी तो अत्याधुनिक नगर पंचायत प्रयागपुर का काम करने का प्रयास करेंगे। जी। पार्टी टिकट यदि नहीं देती है तो विचार नहीं करेंगे। जी, पार्टी पर जैसा कि प्रयागपुर नगर पंचायत में बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी आ रहे हैं जो कि भाजपा से हैं, तो क्या सभी टिकट के हकदार हैं? सब लोग अपना दावा कर रहे हैं कि मुझे मिल जाएगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो पार्टी संगठन विचार करेगी किसको टिकट देना है। जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी ये संगठन की पार्टी, जी, संगठन हित सर्वोपरि है। संगठन जो निर्णय करेगा वही सर्वमान्य है। जी, यहाँ मांगने को सब कोई मांग सकता है। जी, लोकतंत्र में सबको मांगने का अधिकार है। जी, लेकिन उनमें से कौन अच्छा है, कौन क्या किया अभी तक पार्टी नाम मांगने के लिए, तो जो समाज का कोई भी काम नहीं किए होंगे जी, वो भी मांगने के लिए तैयार है। जी, और कुछ लोग मांग रहे हैं, उन्होंने समाज में कुछ किया है, उनकी अच्छाई भी जनता जान रही। हमने अभी तक कोई पद नहीं, बिना पद के भी समाज में हम व्याप्त हैं और कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। सर, विधायक जी से या सांसद जी से कुछ तो बात हुई होगी, उनसे कुछ तो राय लिया होगा? सबसे पहले तो क्षेत्र का आरक्षण देखा जाए। जी, संगठन में हमने माननीय जिलाध्यक्ष जी से वार्ता की है विधानसभा चुनाव के पहले ही, और यहाँ के नगर पंचायत के प्रभारी जिला उपाध्यक्ष माननीय उमाशंकर तिवारी जी नगर प्रभारी बनाए गए। जिस दिन उनकी घोषणा हुई उसके दूसरे दिन हमने अपना बायोडाटा उनको दिया है कि हम भी आवेदन करेंगे। अब जैसा उनका होगा आदेश वैसा करेंगे। सर, जिस तरीके से आप एक यहाँ व्यवस्थापक के रूप में हैं, आपके फैमिली में कोई राजनीतिक माहौल से गुजरा है? फैमिली का राजनीतिक बैकग्राउंड हमारा नहीं था जी, तो ऐसा क्या आपके मन में विचार आया व्यवस्थापक के रूप में होने के बावजूद भी आपके मन में कैसे विचार आया कि हम राजनीति में कदम रखें? जब ग्रेजुएशन तक लखनऊ विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन किए, वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन, उसमें हमने काम किया है। 5 साल पूर्णकालिक रहे, जिला संगठन मंत्री, विभाग संगठन मंत्री तक रहे। सीतापुर और बलरामपुर जिले का जिला संगठन मंत्री रहा और सीतापुर विभाग का विभाग संगठन मंत्री रहा। हम इस समय उत्तर प्रदेश के पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हुआ करते थे, महामंत्री संगठन नागेंद्र जी के साथ हमने विद्यार्थी परिषद में काम किया। और जब नागेंद्र जी वहाँ से उत्तर प्रदेश से झारखंड गए हैं, तब फिर हमने काम किया बीजेपी में भी। मैं 4-5 साल पूर्णकालिक रहा, जिला में गोंडा जिला का जिला संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी का रहा। संघ का स्वयंसेवक हूँ। सारे कार्यक्रमों में, सामाजिक गतिविधियों में अगर मेरी सहभागिता में बढ़ चढ़ के रहती है, अगर सूचना है। सर, ये प्रयागपुर की जनता के बीच आप कैसे उनके बीच जाते हैं? अगर उनके बीच जाते हैं तो आपको कैसा माहौल दिखता है? उनके बातों से, उनके हाथों से कैसा आपका वहाँ भूमिका आप कैसे निभाते हैं? जब जनता से हमारे बारे में, व्यक्तिगत कमलेश सिंह के बारे में आप टिप्पणी करेंगे जी, तो अभी तक हमारी कोई शिकायत नहीं है। सर, उनसे टिप्पणी हम कर लेंगे, लेकिन आपके मुझसे सुनना चाहते हैं। हमको लगता है हमने कोई समाज में ऐसी गलती नहीं की है जो जनता हमको कुछ कहे। हमने जनता के सुख दुख में बढ़ चढ़ की भूमिका की और सन 2009 में से यहाँ प्रयागपुर में बढ़ चढ़ के मैं रहा। 2009 से एकदम इसी क्षेत्र में बना रहा। सांसद जी को 2009 से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और 2009 में जब सांसद जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, फिर भी मैं विधायक जी से मिलने उनके घर गया था। उस समय विधायक जी का टिकट नहीं हुआ था। विधायक जी मौन व्रत थे
मैं उनसे पूछने गया था कि विधायक जी क्या करना है इसमें जी क्योंकि मैं संगठन का आदमी था। विधायक जी ने कागज़ पे कलम उठा करके लिखा कि आप जाइए सांसद जी की मदद करिए। जी मैं आया और इस पर सांसद जी भी एक दिन हमारे सहयोगी हैं अशोक शुक्ला जी, सांसद जी ने उनसे कहा कि कमलेश लगता है उस समय 2009 में सांसद जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े। तो अशोक शुक्ला जी से उन्होंने सांसद जी ने कहा कि लगता है पूरे मन से कमलेश जी चुनाव में काम नहीं कर रहे, क्योंकि मैं एक विचारधारा का व्यक्ति था और हमको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पसंद थी। मैं 10 साल उसमें पूर्णकालिक रहा हूँ, इसलिए हमको लगता था कि सांसद जी, लेकिन सांसद जी की कुछ काम अच्छे हैं। सांसद जी प्रधानमंत्री से की जैसे रोल मॉडल है भारत देश के, वैसे सांसद ब्रजभूषण सिंह जी भी एक रोल मॉडल। किसी भी प्रदेश में किसी भी जनपद के में अगर पहुंचते हैं तो देखिए उनके पास हजारों की भीड़ अपने आप मिलती है देखने की। अन्य नेता के पास अगर उसकी व्यक्तिगत सिक्योरिटी ना पहुंचे, सरकारी सिक्योरिटी, तो उसके पीछे खड़ा होने वाला कोई दिखता नहीं। तो सांसद जी एक रोल मॉडल थे और 2009 में सांसद जी व्यक्तिगत चुनाव जीते थे। उस समय कर्जा माफी का दौर था। कमल किशोर कमांडो, जिसको व्यक्ति नहीं जानता था, बहराइच से सांसद होकर चले गए थे। केएल पुनिया वहाँ हो गए थे, निर्मल खत्री अयोध्या जैसे जनपद में हो गए थे, बेनी प्रसाद वर्मा गोंडा हो गए थे, बिन्नू पांडे श्रावस्ती हो गए थे। ऐसे कई सांसदों के नाम मेरे जबान पे हैं, जिसका सांसद जी व्यक्तिगत तौर पे उनकी एक अलग छवि है समाज, पार्टी की नहीं, उनकी एक अपनी व्यक्तिगत छवि है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और उनको लोग लाइक करते हैं। इसलिए एक ही सीट निकली थी उस समय ब्रजभूषण सिंह जी की, वो भी कैसरगंज से, और यहाँ से लखनऊ तक, गोरखपुर से लखनऊ तक कोई सीट समाजवादी पार्टी की नहीं निकली थी, बस एक सीट निकली थी। नहीं तो मुलायम सिंह जी का परिवार ही जीता था उससे, और कोई नहीं जीता। तो उनकी एक व्यक्तिगत एक छवि। जी उनकी व्यक्तिगत छवि है। मैं उनके बारे में तो आपने बता दिया, सारी जानकारी मुझे दे दी। आप अपने व्यक्तिगत छवि के बारे में बताएं कि बैतूल की जनता के लिए आप उनके बीच जाएंगे तो फिर कैसे वो आपको किस प्रकार से जानते हैं, किस व्यवहार से आपको जानते हैं? हमको एक अच्छे शिक्षक के रूप में जान, जी मेरी छवि के रूप में जान, मेरे करैक्टर के बारे में जान। जी मैंने कहीं दलाली मक्कारी नहीं, जी मेरे परिवार की छवि चरित्रवान है। जी कहीं कोई एक मुकदमा मेरे परिवार के ऊपर, मैं 3 पीढ़ी का आकलन दे सकता हूँ। हमारे पिताजी पीएसी में रहे, सूबेदार मेजर रहे, अच्छे पोस्ट पे रहे। मैं 3 भाई हूँ, तीनों भाइयों का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। जी परिवार का बैकग्राउंड भी मेरा बहुत अच्छा है। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जैसे आपके बीच में जिला पंचायत रामजनक सिंह आ गए हैं, तो उनका ये कहना है कि निःशुल्क मैं मुर्दों के लिए लकड़ी देता हूँ, कब्रिस्तान बनवा दिया हूँ। दूसरे वहीं अध्यापक बसंत सिंह जी हमें बता रहे हैं, उनसे वार्ता करने पर मुझे पता चला कि बता रहे हैं कि मैं विगत 35 सालों से छात्रों के बीच में रहा हूँ, छात्र मुझे सपोर्ट करेंगे जिस प्रकार से। तो इन सब के बातों से आपको क्या लगता है? 10 साल से तो हम भी छात्रों के बीच में जी और गुरु जी हैं, सम्मानित हैं। बसंत सिंह जी पार्टी में उनके भाई स्वर्गीय छोटे सिंह जी रहे, पार्टी की सेवा की उन्होंने। प्रयागपुर में 40 वर्षों से उनके पार्टी से पारिवारिक संबंध। हमको लगता है 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। अब आप जोड़ लीजिए कौन सा वर्ष चल रहा है, कितने वर्षों कौन सेवा किया है। प्रयागपुर में 3 लोगों की छवि में यहाँ आता था तो सुनता था। एक तो मास्टर साहब के पिताजी लेखराज सिंह जी, ये भारतीय जनता पार्टी के एक राजकिशोर सिंह जी, और ये लेखराज सिंह जी, एक मैन बहादुर सिंह। रामजनक सिंह के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि वो जिला पंचायत सदस्य भी मौजूदा हैं, विगत 15 वर्षों से प्रधान भी रह चुके हैं, क्या बताना चाहेंगे? वो प्रधान भी रहे, जनता ने उनको भी देखा है, मुर्दों का सहयोग करते हैं। प्रधानी के पहले सहयोग करते थे मुर्दों के लिए, ये वहाँ की जनता बताएगी। अब वो जिला पंचायत वर्तमान में है तो सब पद एक ही व्यक्ति को नहीं चाहिए। एक जनता ने एक पद दे दिया, जिले में जिस व्यक्ति को पहुँचा दिया वो नगर में ना है, वो मोहल्ले में ना है। ये उनकी अपनी सोच होनी चाहिए। और मेरा तो उनके प्रति बहुत अच्छी श्रद्धा है, दोनों लोगों के प्रति। जिसको व्यक्ति ऊपर भेज दे वो फिर नीचे ना है। सर, सुनने में आ रहा है एक सपा के जो अहम मुद्दा निभाने वाले हैं विपिन श्रीवास्तव जी भी मैदान में आ रहे हैं, तो क्या ये विपक्षी पार्टी होने के कारण ये आप पे प्रभाव को दिखा सकते हैं? जैसा कद वैसा पद उनको जनता ने कर दिया है। 2012 से लगातार वो जब से चुनाव लड़ रहे हैं ना जी, जैसा कद वैसा पद जनता ने बना दिया। एमएलसी भी वो लड़े, जैसा कद वैसा पद मतलब आप खुल के बताइए सर। एमएलसी भी वो लड़े थे जी और प्रयागपुर की जनता ने सबसे पहले उनको विधायक बनाया था। जी अपेक्षा उन्होंने अपनी ज़्यादा कर ली। जी एमएलसी भी चुनाव लड़ा, जी लोकसभा भी लड़े, विधानसभा भी लड़े, चेयरमैनी भी वो लड़े, क्षेत्र पंचायत भी वो लड़े, प्रधानी भी लड़े। ये कहाँ का नियम?
दूसरे को मौका देंगे नहीं देंगे। कहना आप क्या चाहते हैं सर? हम कहना चाहते हैं अगर राजनीति में उनको बहुत लालसा तो इस क्षेत्र में कोई एक डेवलप करें, फैक्ट्री का विकास करें। जैसे सांसद जी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कर रहे हैं, एक विद्यालय खोल करके ऐसे वो भी कोई फैक्ट्री डेवलप करें, विद्यालय खोलें। सर वो आपके नगर पंचायत के जो प्रत्याशी एक आ रहे हैं पंकज शुक्ला जी, उन्होंने बताया कि हम एक फैक्ट्री खोलेंगे, उसमें जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देंगे। वो तो फैक्ट्री खोल रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी सोच है जी, बहुत अच्छी सोच। ऐसे लोगों को रोजगार दें। जी, हमको लगता है पंकज जी इस समय जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके पास 10-20 कर्मचारी, वैसे 10-20 लोगों को तो नौकरी दिया ही है, बहुत अच्छा है। जी, हमारे पास भी कुछ व्यवसाय, हमने भी 10-20 लोगों को नौकरी दिया है। जी, हमारे परिवार से लोग हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं, पंकज जी के यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं जा रहे हैं, उनके 10 अगर कर्मचारी हैं तो 10 लोगों का परिवार यानी 30 लोगों की रोटी चल रही है। जी, फैक्ट्री की सोच है, अच्छी सोच है। जी। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि मतलब पयारपुर जो नगर पंचायत के रूप में एक माना जाना पयारपुर है, सर इसमें देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो जनता के बीच तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जैसे मान लिया जाए खेल का मैदान हो गया बच्चों के लिए, सर पार्क वगैरह हो गया, तो इन सब मुद्दों पे आप क्या कहना चाहेंगे? 10 साल से मैं लगातार माननीय सांसद जी के सहयोग से जी, इस क्षेत्र में जी, प्रतिभा सम्मान समारोह करता हूँ हर वर्ष। जी, जो टॉप बच्चे आते हैं उनको मेडल देने का काम माननीय सांसद जी के सहयोग से होता है। जी, पुरस्कृत सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता माननीय सांसद जी के सहयोग से होता है। जो बच्चे टॉप करते हैं उनको बाइक नेताजी अपने जन्मदिन के पुरस्कार के रूप में देते हैं। इस क्षेत्र का आयोजन उनके सौजन्य से मैं ही करता हूँ। जी, तीसरा काम सांसद जी का खेल का, सांसद खेल प्रतिस्पर्धा भी पिछले साल में कराया है। अभी भी उनके सहयोग से यहाँ पे लोग कबड्डी और खो खो का गेम गांव में लोग शुरू कर दिए। जैसे कुछ गेम बंद हो गए थे तो शुरू है। केवी इंटर कॉलेज में हमने कराया, राजा पयापुर के माननीय जैन विक्रम के सौजन्य से उन्होंने कॉलेज दिया था। तो नेताजी का पूरा भारत हस्त रहा, अच्छा कार्यक्रम। और इस सब कार्य भी कराएंगे तो बढ़ावा दिया जाए। खेल का मैदान भी आग्रह करेंगे। हाँ, खेल का मैदान आग्रह करेंगे, स्विमिंग पूल का आग्रह सर एक करेंगे। चीज बताएं, आप यदि पयारपुर की जनता आपको नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में चुनती है तो आप पयारपुर के जनता के लिए क्या नई सौगात के रूप में आप क्या लेके आएंगे? अच्छे लड़के, तंदुरुस्त लड़के, स्वस्थ लड़के, जी, स्वस्थ शिक्षा, जी, स्वस्थ मानसिकता और अच्छा परिवार प्रयास करेंगे, संयुक्त परिवार। ऐसी परिकल्पना के साथ पयारपुर नगर पंचायत में हम आए। जी। इसके बारे में आप चलते चलते मुझे एक बात और बता दीजिए सर कि आप पयारपुर की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? पयारपुर की जनता को सलमान जी आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। जी, और पयारपुर जनता का अगर सहयोग रहा, पार्टी का सहयोग रहा, हमको नगर पालिका का मौका दिया गया तो एक आधुनिक, जैसे प्रधानमंत्री जी का नारा है डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल करके दिखाएं, डिजिटल करके दिखाएंगे कि कैसे काम होता है। हर प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार जैसे एम्बुलेंस सेवा करती, प्रयास करेंगे कि नगर पंचायत में एम्बुलेंस खड़ी रहे। और जैसे अभी आपने जिला पंचायत जी का उदाहरण दिया, लकड़ी की व्यवस्था फिर करनी नहीं पड़ेगी, वहाँ पहुँच जाएगी। सूचना आएगी, वहाँ का दाह संस्कार और ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। साथ आए, एक नया परिवर्तन लाएं। ये चुनाव मेरा नहीं सबका है। साथ आए परिवर्तन लाए, ये चुनाव मेरा नहीं सबका है। इस सोच के साथ ये आपकी सोच बहुत अच्छी है जो आपने बताया कि मेरा नहीं सबका है, मतलब सब आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन एक बात मुझे इसी पे याद आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पंकज शुक्ला जी हैं उन्होंने मुझे बताया, जहाँ मेरे बाइट में उन्होंने बताई कि मेरे साथ 33 करोड़ देवी देवता चुनाव लड़ेंगे। सर इस पर कुछ आप टिप्पणी दे दीजिए। देखिए, वो हमारे इष्ट देवता है जी, हम अपने ये पितृपक्ष चल रहा है, इसमें बुजुर्गों का जो हम पूर्वजों का भी सम्मान जी, है। जी, जी, ये 1 महीने का जो पीरियड है हमारा पितृपक्ष चल रहा है, जी, जी, जी। इसका भी सम्मान करते हैं। भगवान का नाम लेकर के ही आगे बढ़ते नहीं सर, एक चीज तो मेरे मन में खटक रही है कि देवी देवता चुनाव लड़ेंगे सर, या सहयोग रहेगा? उनका सहयोग, आशीर्वाद रहेगा, उनका आशीर्वाद रहेगा। जी, और उनकी श्रद्धा है पंकज जी की। जी, वो जाते रहते हैं, हमने तो देखा है कई जगह वो यात्रा भी करते हैं, इसलिए उन्होंने देवी देवताओं को अपना माना, जी, आराध्य माना, विश्वास है जी मैं मुझको सफलता मिले। सर अभी आपने बताया कि प्रधानमंत्री जी की जो नीतियाँ चल रही हैं उसमें एक नीति और भी उनका है स्वच्छ भारत मिशन। जी सर, उसके अंतर्गत मैंने बहुत सारे ऐसे गांव का सर्वे किया है जिसमें ये पता चला कि सामुदायिक शौचालय जो कि बनाया गया है उनके द्वारा कि मतलब खुले में शौच को मुक्त किया जाए।
सर वो जो उसके जिम्मेदार है उसकी धज्जियां उड़ाई दिखाई दे रही हैं सर, उसमें उसको बंद दिखाई दे रहा है, बहुत सालों से जब से बना हुआ है तब से बंद ही है। इस पर टिप्पणी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। शौचालय घर घर व्यक्ति सरकारी धन का दुरुपयोग तो कर लेता है। जी हर व्यक्ति को शौचालय का पैसा चाहिए, कोटे का अनाज चाहिए, जी। फ्री की बिजली चाहिए जी। लेकिन अगर बल्ब रास्ते में दिखाई दे रहा है जलते हुए दिन में तो उसको बंद करने का अधिकार भी मेरा होना चाहिए। इस सोच के साथ सारे व्यक्तियों को जब शौचालय अगर आपको मिल जाए तो उसमें करिए, उस शौचालय का उपयोग करिए। कोई प्रधानमंत्री जी का सहयोग राशि और प्रेरणा दिखा भी है कि शौचालय का लोग उपयोग भी करें, लेकिन कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, उनको भी करना चाहिए। ऐसा प्रेरित करेंगे, हम करेंगे, अगर हमको मौका मिला हमारा स्टाफ करेगा, जन जागरण का काम करेंगे। जैसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री जी ने आज स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिया है। हम 2015 में प्रयागपुर रेलवे स्टेशन की स्वच्छता अभियान की शुरुआत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 2015, 16, 17 कर चुके नगर पंचायत तो अब घोषित हुई। वो फोटो अगर आप हमसे मांगेंगे तो मैं दे दूंगा। 2015-16 मेरे पास उपलब्ध है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोगों ने सफाई अभियान उसी समय से किया। जहाँ तक बात चल रही थी, बातचीत के दौरान आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस प्रकार आप प्रयागपुर की जनता, जो प्रयागपुर के वासी हैं, उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? वो हमारा सहयोग करें। जितने प्रत्याशी हमको लगता है सारे, अगर पार्टी ने हमको सहयोग किया और हमारा टिकट होता है और अगर ये आरक्षण की श्रेणी में प्रयागपुर नहीं जाता है तो हम विधायक जी से और माननीय सांसद जी से दोनों लोगों से आग्रह करेंगे कि हमको मौका दें। और मेरी उम्र भी 40-41 साल हो रही, 10-15 साल हमने सेवा किया है पार्टी का और समाज का, हमको मौका देंगे। तो जितने प्रत्याशी हैं वो सब हमारा सहयोग ही करें। जो आपको बताया गया खेल का मैदान वगैरह, प्रयागपुर की जनता के लिए नई शुरुआत में आप लाएंगे? बिल्कुल, करते हैं 100% वादा करते हैं। प्रयागपुर की जनता को जो हमारी सोच है, नए तरीके की डिजिटल इंडिया की तरीके से सोच है, मैं प्रयास करूंगा कि बीमार व्यक्ति हमारे नगर पंचायत का जिला मुख्यालय पे न जाए, उसका इलाज मैं यही करूं, खेल मैदान यही करूं, ओपन जिम की भी व्यवस्था वार्ड सा मैं करूँगा। ओपन जिम की व्यवस्था कि व्यक्ति तंदुरुस्त रहे, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, मेरी सोच है। जैसा कि बात करने पे कमलेश जी से मुझे पता चला है कि प्रयागपुर की जनता के लिए नई सौगात के रूप में बहुत सारे ऐसे सुविधाएं लाने वाले हैं जो कि आप इनके मुख से सुन चुके हैं। इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा है और फिर आपको भी अच्छा लगा होगा, ये हम जानना चाहेंगे। आप कमेंट में जरूर बताइएगा हमें कि कितना अच्छा लगा आपको। तब तक के लिए हम अलविदा करते हैं आपको। आप देखते रहिएगा हमारे TV1 इंडिया न्यूज़ को।